स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में 7 क्लास का मैथ देखेंगे, एक्सरसाइज 20.1। तो इसका पार्ट 5 है, यानी लास्ट। इसमें देखिए चैप्टर में पढ़ना था क्षेत्रफल का दैनिक जीवन में उपयोग, लेकिन ये क्षेत्रफल से हट करके प्रायिकता है ना, प्रायिकता। तो चैप्टर का नाम तो ऐसे है क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल के बाद इधर प्रायिकता थोड़ा सा दिया हुआ है ना। तो ये प्रायिकता भी देखिए, इसको भी कर दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट में दिया हुआ प्रायिकता का कुछ क्वेश्चन। ये प्रायिकता क्या होता है या प्रोबेबिलिटी क्या होता है, समझिए थोड़ा सा इसको। इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं और हिंदी में प्रायिकता। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखिए प्रायिकता मतलब साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो संभावना, याद रखिएगा। क्या? संभावना। कोई भी कार्य का होने की संभावना कितना है, वही उसका प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। जैसे संभावना, एक सिक्का है, सिक्का में होता है क्या, हेड और टेल। तो सिक्का को अगर उछाले यानी टॉस किए तो उसमें क्या आने की संभावना है। तो उसमें होता दो ही चीज़ें, या तो हेड या तो टेल। सिक्के का दो ही पहलू होता है, या तो हेड या तो टेल। तो सिक्का अगर टॉस किए तो या हेड आएगा या टेल आएगा। ये दोनों के अलावे तो कुछ नहीं आ सकता है। हाँ, कुछ कंडीशन में, जैसे अगर सीधा सिक्का हो गया तो वो कंडीशन को यहाँ लेके नहीं चलना है ना। समतल जमीन में ऐसा जगह करना है जहाँ पे यही दोनों है, सीधा ना हो जाए, है ना। वो तो एक अलग कंडीशन है। तो वो ना हो तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल। अब कहेंगे कि हेड आने की कितना संभावना है। एक सिक्का टॉस किए तो उसमें हेड आएगा, उसका कितना गारंटी है। तो 100% गारंटी है, कह सकते हैं का? नहीं कह सकते हैं। या टेल आएगा, उसका 100% गारंटी नहीं है। 10% गारंटी है हेड आने का और 90% इसका। ऐसा हो सकता है? ऐसा भी नहीं हो सकता है। कैसे कह सकते हैं कि यही आएगा? ज़्यादा इसका भी मतलब ज़्यादा संभावना भी नहीं कह सकते कि ज़्यादा संभावना इसका है, क्योंकि दो ही चीज़ इसमें है ना, हेड और टेल। तो दोनों की संभावना क्या होगी, 50-50, या तो हेड या तो टेल, और कोई संभावना नहीं है, ठीक है। या हेड या टेल। और कितना संभावना है, तो 50-50%। किसी को ज़्यादा आने का चांस, किसी का कम आने का चांस नहीं है। दोनों का चांस सेम है, दोनों का संभावना सेम है, 50-50% है ना। 50% संभावना है हेड आ सकता है, 50% संभावना है टेल आने का, ठीक है, क्योंकि दो ही चीज़ें। तो ये जो संभावना, यही इसी को कहते हैं प्रायिकता, है ना। जैसे हेड आने की प्रायिकता कितना हुआ, तो 50%। तो परसेंट में प्रायिकता नहीं रहता है, ठीक है। परसेंट में प्रायिकता नहीं रहता है, तो इसको परसेंट को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 50% हटता है तो नीचे 100। तो इसको काटिए, देखिए 0 काटा, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो कितना है 1/2। तो क्या कहेंगे, हेड आने की संभावना कितना है, तो 1/2। 1/2 मतलब का आधा है ना, यानी कितना संभावना हेड आने का, तो आधा संभावना, आधा चांस है, क्योंकि दो चीज़ है, ये है या तो हेड या तो टेल आएगा, यानी आधा दोनों के आने की चांसेज है, दोनों की संभावना आधा है। यानी हेड आने का प्रायिकता कितना हुआ, 1/2। इसी तरह टेल आने का संभावना कितना, तो 1/2। क्लियर है? आरवा समझ में क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए यहाँ तो समझ में आ गया, हेड आने की संभावना हाफ, टेल आने का भी हाफ, यानी आधा संभावना है। तो इसका प्रायिकता हो गया 1/2, चाहे तो हेड का निकाले प्रायिकता या टेल का, तो 1/2। अब इसमें देखिए फॉर्मूला यहीं से देखिए, यहीं से फॉर्मूला बना दे रहे। कैसे बनेगा, देखिए प्रायिकता निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए 1 लिखे ऊपर। जैसे हेड का अगर हम प्रायिकता निकालें, ठीक है, हेड का प्रायिकता, जैसे यहाँ पे प्रायिकता को पी शॉर्ट में लिखते हैं, हेड का निकाल रहे थे ऐसा। पी यानी पी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी किसका, हेड का। कितना चांस है, कितना प्रोबेबिलिटी है, 1/2। तो देखिए 1/2 कैसे आया, तो एक तो समझ में आ गया डिटेल इसका पूरा कैसे आया। तो 50% चांस है, 50% को तोड़े अगर नंबर में बदले परसेंट को, तो 1/2 आया, ठीक है। लेकिन अगर इसको शॉर्ट में यही 1/2 डायरेक्ट निकालना चाहे तो कैसे आएगा, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला बन गया, समझिए 1 ऊपर में आया है, 1 है, तो 1 क्या है, तो ये हेड जो है उसमें हेड का संख्या है, मतलब हेड कै गो है, एक सिक्का में कितना हेड होता है उस संख्या को ऊपर लिखते हैं, यानी जिसका प्रायिकता निकालना है ना उसकी संख्या को ऊपर लिखते हैं।
जैसे प्रायिकता अगर हेड का निकालना है, हेड का, तो एक उस सिक्का में हेड का एगो रहता है, एक रहता है, तो इसीलिए ऊपर एक लिखेंगे। और एक सिक्का में और क्या क्या आने की संभावना है वो सब टोटल संभावना को नीचे लिखते हैं। तो एक सिक्का में दो ही चीज़ आने की संभावना, या तो हेड या टेल, हेड टेल, दो को संभावना, एक हेड एक टेल, दो, इसीलिए नीचे दो। और चूंकि हेड एक होता है इसलिए एक ऊपर। इसी तरह टेल में भी होगा पी टेल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, टेल एक होता है तो एक ऊपर, टोटल कितना होता है, तो हेड और टेल दो चीज़ होता है तो दो नीचे। तो ऐसा प्रायिकता निकालना शॉर्ट में, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पे बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इसको, इस तरह से लिखते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संख्या, ठीक है, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, इससे हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या यानी वह परिणाम जिसका प्रायिकता निकाल रहे हैं उसका संख्या को ऊपर लिखेंगे, और कुल परिणाम यानी और क्या क्या उसमें आ सकता है, कितना कितना चीज आ सकता है उसकी संख्या को नीचे लिखेंगे, तो प्रायिकता निकल जाएगा। जैसे ये तो सिक्का में हुआ, अगर बात करें एक पासा का, पासा मतलब क्या, लूडो गट है ना, लूडो खेलते हैं ना, लूडो गट, तो लूडो वाला में कितना रहता है, 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। अब लूडो को ऐसा किए यानी छोड़े तो उसमें क्या आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3। अब इसमें 100% कह सकते हैं कि एक आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 100% नहीं कह सकते हैं। अच्छा 50% भी नहीं कह सकते हैं कि एक आने का चांस 50% है, कहा नहीं कह सकते, कहा कि इसमें इतना इतना है तो 50% चांस अगर इसी का हो जाए यानी 50 में सब आएगा, 50 में सब आ जाएगा, यानी ये सब का 10%। तो ऐसा थोड़ी है कि इसका आने के ज़्यादा चांस है उसका कम है, गारंटी नहीं कर सकते। हाँ तुक्का लगा सकते हैं कि हाँ 6 तो आ जाता है 6। अब ऐसा मतलब नहीं सोचिए कि नहीं हम जो कहते हैं वही आ जाता है, हम कह सकते हैं कि 6 आएगा 100%, वो तुक्का लगा सकते हैं, वो 100% गारंटी नहीं होता है ना, वो बाई चांस आ सकता है। यहाँ पे 100% जो गारंटी है उसको प्रोबेबिलिटी कहना है, ठीक है, जो 100% गारंटी। तो देखिए 1 आने का चांस 100% नहीं है, 2 आने का भी नहीं है, 100% नहीं कह सकते, ठीक है। तो कितना चांस है, एक आने का कितना चांस है, तो इसी को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 1 का, प्रोबेबिलिटी 1 का, यानी एक आने का चांस कितना है। तो क्या करेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर, तो एक का एगो रहता है इसमें, एक होना रहता है, तो 1 हो गया ऊपर, और टोटल का एगो रहता है, तो टोटल 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 होता है, तो टोटल 6, तो प्रायिकता हो गया 1/6। इसी तरह P3 यानी 3 आने का संभावना कितना, तो 3 का है इसमें देखिए 1, तो 1 ऊपर और टोटल जो है 6 हुआ, तो 6 नीचे 1/6। सिंपल है ना। तो कुछ देखिए बहुत ही सिंपल है, जिसका प्रायिकता निकालना उसको ऊपर और टोटल कुल को नीचे, कुल परिणामों को नीचे रखना है, और जिसका प्रायिकता निकालना उसको ऊपर, बस इतना ही सा करना है, ठीक है। इतना सारा समझाने के लिए खाली किए हैं, प्रॉब्लम जब क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बस इतना ही से आप चाहे फार्मूला लिख सकते हैं, बाकी ऐसा जिसको निकालना है वो ऊपर, टोटल नीचे, हो गया उसका प्रायिकता, ठीक। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका असंभव तथा कौन हो भी सकता है। देखिए यहाँ पे 3 चीज पूछा है, किसका होना निश्चित है बोला है, एक निश्चित है, किसका होना निश्चित है, असंभव है, असंभव है, या कौन हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है। ये 3 चीज में हमको जवाब देना है। निश्चित है यानी 100% होगा, असंभव यानी एकदम नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल, और हो भी सकता है मतलब हाँ हो सकता है। जैसे सिक्का को उछाले तो कहेंगे हेड आएगा या टेल आएगा, तो क्या कहेंगे, असंभव है, नहीं असंभव नहीं कह सकते। निश्चित है तो निश्चित भी नहीं कह सकते कि टेल आएगा, क्या कह सकते इसको, हो भी सकता है, यानी टेल जो है आ भी सकता है। निश्चित नहीं कि यही आएगा, या असंभव भी नहीं, आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ये हो सकता है, हो भी सकता है, हो सकता है, टेल आ सकता है, तो यही ऐसे जवाब देना है, ठीक है।
अब कहेंगे कि एक पासा को फेंके पासा तो उसमें 7 आएगा। अभी क्या निश्चित है कि संभव है कि असंभव है? तो पासा में तो लूडो गोटी में 1 से 6 तक रहबे करता है, बोले 7 आएगा तो क्या है? असंभव, माने हो ही नहीं सकता है कि 7 आ जाए। 7 रहबे नहीं करता तो आता कहाँ से आएगा, कहाँ से? ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? असंभव, है ना। इसी तरह ये असंभव है ना, पासा में 7 आना असंभव है। ठीक, हाँ। तो यही सब इसमें छांटना, ठीक है। तो क्वेश्चन में आते हैं, सब समझ में आ जाए। देखिए छांटना है। पहला क्वेश्चन है, आज सूर्योदय पूर्व दिशा में हुआ है। पहला क्वेश्चन है, आज सूर्योदय पूर्व दिशा में हुआ है। अभी संभव है कि असंभव है कि निश्चित है, बताइए। सूर्योदय बोल रहा है पूर्व दिशा में हुआ है। सूर्योदय माने सूर्य उगना, सूर्य का उगना। तो सूर्य उगा है पूर्व दिशा में बोल रहा है आज। तो आज खाली पूर्व में थोड़ी उगा है, हमेशा पूर्व में उगता है कि पश्चिम? पूर्व में ही उगता है हमेशा, है ना। तो आज सूर्योदय पूर्व दिशा में उगा है। तो क्या है? निश्चित है कि असंभव है कि हो भी सकता है? तो असंभव तो नहीं है, कहा कि पूर्व दिशा में उगता ही है। अच्छा, हो भी सकता है भी नहीं लिखेंगे, कहा कि हो भी सकता है, ऐसा थोड़ी एकदम होबे करेगा कि पूर्व दिशा से ही सूरज उगता है। यानी इसमें कहा होगा निश्चित है, कोई शक नहीं है इसमें, निश्चित है एकदम संभव 100% पूर्व दिशा से उगता है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं। एक पासा को फेंकने से 6 आएगा। ठीक है, एक पासा को फेंकने से 6 आएगा, 6 आएगा। अब देखिए 6 आएगा। अब ये क्या है? 6 आएगा, ये क्या है? संभव असंभव निश्चित है, निश्चित असंभव या हो सकता है। तो 6 निश्चित नहीं, निश्चित मतलब गारंटी तो नहीं है 6 आएगा। असंभव भी नहीं है ना, क्योंकि लूडो गोटी में 6 रहता है। तो आ सकता है मतलब क्या होगा? हो भी सकता है, हो भी सकता है, यानी 6 आ भी सकता है। इसका आंसर होगा हो भी सकता है। ठीक, ये छांटना है खाली, हो सकता है या असंभव या निश्चित है। चलिए आगे बढ़ते। तो एक पासे को फेंकने से 1 से 6 तक की संख्या आएगी। यहाँ पे देखिए, एक पासे को फेंकने पर 1 से 6 तक की संख्या आएगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पासे को फेंकने से बोला है 1 से 6 तक की संख्या आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं, हो भी सकता है, जैसे इसमें लगाया कि 6 आएगा तो हो भी सकता है, हाँ आ सकता है। तो यहाँ पे हो भी सकता नहीं, हो भी सकता है लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है? 1 से 6 तक की संख्या आएगा बोला है, तो हाँ 1 से 6 तक का संख्या आता है, उसके अलावा कोई और नहीं आता है। यानी का 100% होगा कि 1 से 6 के बीच आएगा और कोई नहीं आएगा, 1 से 6 तक ही आएगा, है ना। इसका बीच भी नहीं, 1 से 6 तक बीच भी रहता तो हो सकता है लिखते, लेकिन 1 से 6 तक यानी 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो यही 6 ऑप्शन तो सिक्का पासा में रहबे करता है। तो ये 100% गारंटी है, इसलिए इसमें लिखेंगे निश्चित है, माने 100% यही होगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा। एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा। चित मतलब वही हेड टेल वाला, है ना, ये चित और पट कहते हैं इंग्लिश में हेड टेल को। तो चित आएगा, चित आएगा। देखिए एक सिक्का को उछाले तो चित आएगा, हेड आएगा, तो गारंटी है नहीं, असंभव है नहीं, हो भी सकता है ना, चित आ भी सकता है। तो क्या लिखेंगे इसमें? हो भी सकता है, मतलब असंभव नहीं है, आ सकता है ना। 5वां क्वेश्चन है, कल वर्षा होगी। कल वर्षा होगी माने कल पानी आएगा, गारंटी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अच्छा, असंभव है भी कल नहीं कह सकते,
आएगा भी डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, और असंभव है कल पानी आना असंभव है, यानी एकदम 100% गारंटी है कल पानी नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं कह सकते। ये कुदरत का देन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है? तो कोई भी मौसम रहे, गर्मी में तो आ जाता है पानी, का नहीं आता है, ठंडा में भी आता है, तो कोई भी मौसम रहे, ऐसा नहीं कि एकदम कह देंगे कि एकदम नहीं आएगा कल, तो नहीं आएगा, हो सकता आ जाए, है ना, यानी क्या हो गई, हो सकता है कल बारिश हो भी सकती है ना, हो भी सकता है, गारंटी नहीं लेकिन हो सकता है ना। आ रहा बात समझ में? अच्छा, बोला इस वर्ष 370 दिन होंगे, इतना बड़ा गजब कह दिया। इस वर्ष 370 दिन होंगे कह रहा है, इस वर्ष 370 दिन होंगे। अभी देखिए तो एकदम पूर्व क्या आदमी ऐसा होगा जो ऐसा कह रहा है। ये इस वर्ष वाला है, इस वर्ष माने इस साल जो चल रहा है 2020, वो 370 दिन का होगा। अब ऐसे भी 2020 कटले से नहीं कट रहा है, नया नया मुसीबत 2020 में आ रहा है और दिन बढ़ा दिया जा रहा है इसका। ठीक है, एकदम असंभव है और होना भी नहीं चाहिए। ऐसे जल्दी पल्दी सोच रहे कि 2020 कट जाए, सभी सोच रहा है। अरे 5 दिन और बढ़ा दिया, 365 दिन कहता तो कहते हाँ ठीक है कह रहा है। 366 दिन कहते तो होता, कहे कि इस बार फरवरी 29 का था, 366 सही होता। 365 बोला होता तो भी हो सकता था, कहे कि इस साल बोला है मैंने, हो सकता 2019 का कहता है, यानी 365-66 का था तो सोच सकते थे कुछ, लेकिन ये 370 कह दिया तो इम्पॉसिबल यानी असंभव। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ छांटना था, संभव है असंभव है कि हो भी सकता है ना। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। यदि आप शहर में होने वाली हॉकी मैच को देखने लाने का निर्णय सिक्के उछाल कर लेते हैं तो आप मैच देखने जाएंगे, इसकी प्रायिकता क्या है? देखिए क्वेश्चन कहा है हॉकी मैच हो रहा है, उसको जाने के लिए आप निर्णय जो लेना चाहते हैं वो सिक्का उछाल के लेना चाहते हैं, है ना। सिक्का उछाल के और अपने क्या लेंगे कि हेड आएगा तो देखने जाएंगे मैच, या टेल आएगा तो देखने जाएंगे मैच, और हेड आएगा तो नहीं जाएंगे। इस तरह से सिक्का उछाल के बोल रहा है आपको निर्णय लेना है ना। तो एक ही निर्णय लीजिएगा, या तो हेड रखिएगा तो सोचिएगा चलिए हेड आएगा तो जाएंगे मैच देखने, टेल आएगा तो नहीं जाएंगे। तो इसका क्या प्रायिकता है? तो हेड और टेल दोनों में से किसी को भी माने तो उसका प्रायिकता 1/2 है ना, आधा चांस है। तो इसका आंसर 1/2 डायरेक्ट कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर से देखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में है एक थैली में 6 कंचे हैं जिसमें 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। देखिए एक थैली में 6 कंचे हैं, 6 कंचे हैं जिसमें 1 से 6 तक दर्शाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 6 वो कंचा है, वो 6 में गिनती लिखा हुआ है। एक में 1 2 3 4 5 ऐसा अलग अलग कंचा है ना। एक में 1 लिखा हुआ है, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, पाँचवा में 5, छठा में 6 वो कंचा है, 6 में 1 से 6 तक गिनती लिखा हुआ है। क्लियर यहाँ तक? अब क्वेश्चन इसका देखिए, इसका क्वेश्चन कहा है संख्या 4 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता याद कीजिए। अब वो कंचा ऐसा मिला दिया थैला में, अब हाथ थैला में डालेंगे और वहाँ से एक कंचा निकालेंगे। अभी जो कंचा निकला वो उसका क्या प्रायिकता है कि वो कंचा 4 लिखल वाला कंचा बाहर आए। ठीक है, 4 लिखल वाला कंचा, तो शॉर्ट में प्रायिकता लिख सकते हैं सर P4 यानी 4 आने की प्रायिकता। ठीक है, 4 आने की प्रायिकता। तो कितना प्रायिकता है माने कितना संभावना 4 आने का? देखिए क्या बोले थे, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी जिसका प्रायिकता निकालना है उस संख्या को ऊपर लिखेंगे। तो देखिए प्रायिकता निकालना 4 का है, तो 4 का है देखिए, तो इसमें एक होना है तो 1 ऊपर। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 4 है तो 4 सोचिएगा 4 ऊपर, 4 थोड़े, 4 कै गो है उसको लिखना है ना। यहाँ पे 4 5 6 इसको नहीं इसमें देखना है, क्योंकि जोड़ घटा गुना उना थोड़ी कर रहे हैं कि 5 और 4 ये सबको देखेंगे। इसमें संख्या को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 गो है यहाँ, है ना, 6 गो है। और ऐसा नहीं कि इसी को एक, इसको भी एक कह सकते, 1 2 3 4 5 6 ऐसा,
है ना। तो ये सब कंचा है ना। ये कंचा है, एक ठो में 1 लिखल है, एक ठो में 2, एक ठो में 3, एक ठो में 4, एक ठो में 5, एक ठो में 6। अब प्रायिकता 4, यानी थैला से एक कंचा निकालेंगे। अब वो कंचा 4 नंबर वाला निकलेगा, उसका क्या प्रायिकता वो पूछा है। तो 4 नंबर वाला कंचा एगो है तो एक ऊपर है, टोटल कंचा 6 है तो 6 नीचे। क्लियर, कोई दिक्कत, आराम से बना लीजिएगा सबको। एकदम साधारण तरीका से समझा दिए हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। संख्या 3 वाला कंचा बोला है, संख्या 3 वाले कंचे, माने वहाँ से थैला से एगो निकाले, अब 3 वाला निकलेगा, 3 संख्या जो लिखा है वो वाला कंचा निकलेगा, उसका पक्का प्रायिकता है। तो उसका भी तो ही ना प्रायिकता होगा, P3 माने प्रायिकता 3 का क्या होगा। तो 3 एक होना है तो एक ऊपर, टोटल 6 तो 1/6 है, सेम हमको प्रायिकता है। हाँ, तीसरा देखते हैं। तीसरा बोला है, कहा गया संख्या 7 वाले कंचे निकालने की प्रायिकता। कौन वाला? 7 वाला है, 7 वाला कंचा। अब देखिए ये कंचा में 6 तक लिखले है, अरे 7 कहाँ से निकलेगा है। वो 6 तक लिखल है कंचा में। अब वो थैलिया में कतनों हाथ डाल के निकाल ले, सबको एक एक निकाल के ख़त्म भी कर देंगे तो भी 7 नहीं पाएंगे, काहे कि 7 है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। तो ये तो एकदम क्या होगा, कोई उम्मीदें नहीं, माने 0, कोई संभावना नहीं है 7 आने का। तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्रायिकता 7 आने का। तो 7 का है इसमें, एक को नहीं तो 0, और टोटल कितना 6, तो 6 को 0 से भाग देंगे तो 0 आंसर, यानी एक भी चांस नहीं है, है ही नहीं तो चांस कहाँ से रहेगा उसको निकलने का। चौथा क्वेश्चन, इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा निकलेगा उसमें 1 से 6 तक की संख्या में से ही अंकित होगा। अब देखिए बोला है 1 से 6 तक की संख्या, A से 6 तक का संख्या ही वहाँ से निकलेगा, इसका क्या प्रायिकता है। अब देखिए इसमें तो 6 वो कंचा है थैला में, और 6 में एक ठो में 1, एक ठो में 2, एक ठो में 3, एक ठो में 4, एक ठो में 5, एक ठो में 6, ऐसा लिखल है, 1 से 6 तक लिखल है। अब वहाँ से हम निकाले एगो कंचा तो यही 6 में से कोई आएगा, उसके अलावे तो और कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन में कह दिया 1 से 6 तक की संख्या, यानी यही 6 में से आएगा, उसका क्या प्रायिकता है। अब इसका क्या प्रायिकता है, तो प्रायिकता 1 से 6 तक का 100% प्रायिकता, 100% गारंटी है। कहा कि 1 से 6 तक लिखले है, निकालेंगे तो या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 6 तक आएगा, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता। और यहाँ कह भी दिया कि 1 से 6 तक की आने की संभावना बताइए, प्रायिकता बताइए। तो इसका का 1 से 6 तक, तो 1 से 6 तक में कै गो संख्या है, देखिए तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो 6 ऊपर, टोटल कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो टोटल नीचे 6 काटे तो 1, तो 100% का मतलब यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा मतलब 100% गारंटी यही वाला है ना। तो 1 होगा, अब कम हो तो 1/2, 2/1, तो इस तरह से कुछ बटा में, ठीक, क्योंकि 100% मतलब भी 1 होता है, इसको भी समझ लीजिए 100% है, तो ये 100% है। 100% ऐसा लिखाता है, परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100, तो ये 100 पहले से यार, परसेंट हटाए तो नीचे 100, अभी 100 कट गया तो 1 ना बचा, 100 का 100, तो इसलिए 1 लिए है। तो 100% गारंटी है, यानी प्रायिकता 1 है, ठीक। तो इतना ही क्वेश्चन था प्रायिकता से, उम्मीद करते हैं कि समझ में ज़रूर आया होगा। प्रायिकता आगे क्लास में फिर पढ़ना है, 9 में भी ऐसे थोड़ा सा है, और 10 में एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर प्रायिकता का। तो उम्मीद है कि इतना अच्छा समझाने की कोशिश की है कि अब 10 क्लास वाला भी प्रायिकता चैप्टर निकाल के गनगना के सबको बना दीजिएगा, क्या कि उसको कुछ करना ही नहीं रहता, जिसको प्रायिकता निकालना जिसका उसको ऊपर टोटल लिखिए, बस यही करना है, ये और कुछ नहीं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।